नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी संचार न्यूज और मैं हूं राजीव कुमार। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव आज गम्हरिया पहुंचे, जहां गम्हरिया प्रखंड क्षेत्र के कमलजरी गांव में बीते दिनों विद्युत स्पर्शघात से राम रतन यादव की मौत हो गई थी। मौत की सूचना पर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव आज प्रखंड क्षेत्र के कमलजरी गांव पहुंचे, जहां बीते दिनों विद्युत स्पर्शघात से हुई मौत के मामले में पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और गहरी संवेदना व्यक्त की। मौके से ही पप्पू यादव ने पीड़ित के दोनों पुत्र को आजीवन पढ़ाने की घोषणा कर दी। पप्पू यादव ने कहा, मृतक के दोनों पुत्र को हम जब तक वो पढ़ना चाहेंगे अपने निजी कोष की राशि से उन्हें मैं पढ़ाऊंगा। मौके से ही निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पीड़ित परिजनों को आर्थिक मदद भी की। वह पत्रकारों से बात करते हुए भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच मीडिया को संबोधित किया और कहा कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर की घोषणा की गई है, उसके बारे में पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। पता चला कि आप सर दिवंगत सेना के घर जा रहे हैं सर, सीज फायर हो गया है सर, लेकिन सर सेना मर रहा है सर, इस पर बात बोलेंगे। हमको तो कुछ समझ में देखिए, नेताओं की इच्छा शक्ति नियत सब खत्म हो गई। अब चाइना हमारे दुश्मन के साथ हमेशा खड़ा रहती है और हम चाइना के बारे में कुछ बोलते नहीं हैं। चाइना के सारे व्यापार को हम बढ़ावा देते हैं, अरबों खरबों रुपया भारत से ले जाता है और उसी हथियार खरीदता और भारत के दुश्मन के साथ खड़ा रहता है। इस तरह लगभग कंट्री की जो स्थिति है, हम पॉलिसी को, हमारे सेना की पूरी ताकत है कि हम आतंकवादियों को खत्म कर सकते हैं। आतंकवादियों के खिलाफ पूरी दुनिया है, इवन पाकिस्तान हो चाहे जो भी जनता हो, सब आतंकवादियों के खिलाफ है। लेकिन जो सरकार होती है, जो आतंकवादियों के इशारे पर, सेना आतंकवादियों के इशारे पर चलता है, और जो कोई देश आतंकवादियों जैसी सरकार को मदद करता है, उसके खिलाफ हम क्यों हों? हमारी ज़मीन चाइना रखी हुई है, हम उस पर बात ही नहीं करते हैं। अब कोई आदमी 4000 किलोमीटर बैठ के हमारी पंचायती करेगा, हमें सीमा की बात कर। रूस के कर्ज टुकड़े पर पलता हो, अभी उसको जवाब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दिया। जब उसको खून का कतरा कतरा लड़ने की क्षमता है, उससे तो कई अरब हमारे सेना की क्षमता है। आखिर ये पॉलिसी गंदा क्यों? फोटो सेशन क्यों शुरू हो गया? क्यों सेना के बीच जाकर के आप फोटो सेशन शुरू कर देते हैं? हर घटना को आप अवसर में बदलना, हर घटना को आप राजनीतिकरण करना। पुलवामा में भी आपने यही किया। अभी तक आपने जो एजेंसी हमारी है इन्वेस्टिगेशन, वो क्या कहता है? 11 बार हमको मैसेज दिया गया पुलवामा के पहले, कोई हमने निर्णय नहीं लिया। इसमें भी कई बार हमारी आंतरिक सुरक्षा ने और सेना ने, कई आईबी ने हमको जानकारी दी कि घुसपैठ हुई है, उस पर कोई नहीं, हमने सेना को ही हटा दिया बॉर्डर से। अमरनाथ यात्रा चल रही थी, होने वाला था, उसके बाद हमने हटा दिया। फिर हमने कौन से ग्राउंड पर आम लोगों को हमने पर्यटन को जाने की आज़ादी दे दी? फिर 3 दिन में ऐसी कौन सी व्यापार आया, कौन सा अदानी अंबानी का व्यापार घाटे में चलने लगा कि आपको राष्ट्र से ऊपर हो गया, अंबानी राष्ट्र से ऊपर हो गया, हमारे भारत से ऊपर हो गया, भारत के 140 करोड़ से ऊपर हो गया। तो अब अदानी अंबानी के व्यापार के लिए और ट्रंप को खुश करने के लिए हमारे दुश्मन जो लगातार हमले और घात कर रहे हैं, बार-बार। धन्यवाद।